तो एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड देखो अगर आपके पास है, जैसे कि मेरे पास ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, मैंने इसकी लिमिट को इंक्रीज किया है। आप भी अपने एचडीएफसी के कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? देखो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, वो 1 मिनट का होगा। उसके अंदर आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी होती है ना, तो मैं आपको और भी अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ लिमिट इंक्रीज करने के, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहला जो तरीका है अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का, देखो अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो सिंपल है, आप अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन कर लो अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में। स्क्रीन पे आप लोग देखो नेट बैंकिंग, देखो जब आप लॉगिन कर लोगे तो ऊपर ऐसे आपको एक कार्ड्स का ऑप्शन मिलेगा। उस कार्ड्स पे आपको टैप करना है। अंदर देखो आपको एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, रिक्वेस्ट पे आप जाओगे, अंदर क्रेडिट लिमिट इन्हेंसमेंट का ऑप्शन आपके सामने आएगा। इस पे जैसे ही आप टैप करोगे तो अंदर देखो मेरे करंट जो लिमिट थी वो 75,000 थी, एलिजिबल लिमिट यहाँ पे 90,000 है। न्यू लिमिट यहाँ पे मैं जैसे कि 90,000 डालूंगा, डाल के कंटिन्यू करूंगा, कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म कर दूंगा तो मेरी इस तरीके से जो लिमिट है वो यहाँ पे 90,000 हो गई। लेकिन 90,000 के कुछ टाइम बाद मुझे एक और लिमिट इन्हेंसमेंट का ऑप्शन मिला, तो अभी जो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 1 लाख हो चुकी है। अब जो दूसरा तरीका है क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करने का, आप डायरेक्ट ये दूसरा वाला भी कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट वाला नहीं करना चाहते तो सेकंड वाले से अपनी लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। मेरी जो लिमिट 90,000 से 1 लाख हुई है वो सेकंड वाले तरीके से हुई है। वो क्या है, देखो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का होगा। उस पर आप लिंक से चले जाओगे, वहां पे जाके क्या करना है कि आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपने दिया हुआ है अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, और आपके कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आप देख रहे होगे स्क्रीनशॉट, तो ये आप डालोगे। डालने के बाद गेट ओटीपी करोगे, आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा 6 नंबर का, वो ओटीपी आप डाल दोगे। डालने के बाद आप आइडेंटिफाई योरसेल्फ का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करोगे तो अंदर आपको अगर बैंक की तरफ से ऑफर होगा लिमिट इंक्रीज का, तो आपके सामने आ जाएगा कि कितनी आप लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। अब जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, मैं ऑलरेडी अपनी जो लिमिट है वो 90,000 से 1 लाख कर चुका था। उसके बाद मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और अगर आप इस तरीके से ट्राई करोगे तो चांसेस है कि आपको लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर आ जाएगा। अब ऑफर यहाँ से आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जो फर्स्ट 2 ऑप्शन थे यहाँ पे ये उसके लिए थे कि अगर बैंक से आपको खुद ऑफर आया हो लिमिट इंक्रीज करने का, तो या तो वो नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर और कार्ड के लास्ट 4 डिजिट वाला जो मैंने आपको तरीका बताया उससे कर सकते हो। और थर्ड क्या तरीका है, देखो आप कॉल कर सकते हो एचडीएफसी बैंक कस्टमर केयर को। नंबर जो है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप उस नंबर पे कॉल लगा के उनको आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कराना है। अब हो सकता है वो आप लोगों से बोलेंगे कि भाई ये जो लिमिट इंक्रीज है वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कई बार वो आपकी इस तरीके की जो रिक्वेस्ट है ये आपका फीडबैक ले लेते हैं और कुछ टाइम बाद आपको लिमिट इन्हेंसमेंट देखने के लिए मिल जाता है। फिर बाद में जो 2 तरीके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए उस तरीके से कुछ टाइम बाद आप ट्राई करोगे तो जरूर आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। अभी जो कॉल करके मैंने आपको बताया था, आप कॉल नहीं करना चाहते तो ये चीज आप मेल करके भी कर सकते हो। आपको एचडीएफसी बैंक की जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट टीम है उनका यहाँ पे मेल एड्रेस जो है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक पूरा प्रॉपर मेल लिख के स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से मेल का आप देख सकते हो, आप उनको भेजोगे तो वहां से भी आपकी वो रिक्वेस्ट लेके आपकी जो लिमिट है कुछ टाइम बाद वो इंक्रीज हो सकती है। अब ये तरीके हैं कि आप जब बैंक आपको लिमिट इंक्रीज करके नहीं दे रहा है तो आप खुद बैंक को अप्रोच करो कि भाई मुझे जो लिमिट इन्हेंसमेंट है वो यहाँ पे करानी है। अब एंड में बात कर लेते हैं कि भाई इन सभी तरीके से नहीं हो रहा है तो आपकी लिमिट इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है और क्या आपको करना चाहिए कि जिससे कि आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाए। सबसे पहली चीज देखो, जब आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देती है कम से कम 6 महीने, 3 महीने तो कम से कम मान के चलो, बैंक आपको देखती है कि भाई जितनी भी आपको लिमिट मिली हुई है आप उसको यूज करके रीपे टाइम से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज की डेट में ज़्यादातर बैंक क्या करती हैं, स्टार्टिंग में आपको कम लिमिट देती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं कि क्रेडिट कार्ड की अमाउंट यूज़ करके उस बिल को भरते ही नहीं है, तो वो बैंक के लिए एक लॉस हो जाता है, उसको फिर रिकवर करना पड़ता है बैंक को अपने अलग तरीके से। तो इसलिए स्टार्टिंग में बैंक आपको कम लिमिट देता है, पहले देखता है कि ये टाइम से रीपे करेंगे तो वो बाद में आपकी लिमिट इंक्रीज करता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता कि लिमिट ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं हो पाती, तो आप बैंक को जब कॉन्टैक्ट करते हो वो आपकी हिस्ट्री देख
देखते हैं, उसके बाद आपकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 3 महीने तो कम से कम आपको कार्ड यूज करना पड़ेगा, या 6 महीने आपको कार्ड यूज करना पड़ेगा। 3 महीने करके देख लो, उसके बाद आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो लिमिट इंक्रीज के लिए। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये चीज आप ध्यान रखो कि आपका जो कार्ड है आप उसको हर मंथ यूज करो, चाहे आप उसमें से 1000-2000 रुपए यूज करो, लेकिन आप उसको यूज करके टाइम से नेक्स्ट मंथ जैसे स्टेटमेंट आए उसका बिल टाइम से भर दो। जब इस तरीके से आप 4-5 स्टेटमेंट मतलब 5-6 महीने आप करते हो तो बैंक जो है वो ट्रैक कर लेता है कि भाई यहाँ पे आप जो है टाइम से रीपे कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक लिमिट का आपको इन्हेंसमेंट मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता, तो आप जब बैंक को रिक्वेस्ट करते हो लिमिट इंक्रीज करने के लिए, तो वो आपका रिकॉर्ड ही चेक करता है कि भाई आपने कभी टाइम से पेमेंट की है कि नहीं की है। अब अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हो, आप जो ड्यू डेट है उसको मिस कर देते हो, तो बैंक जो है ऐसे में आपकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज नहीं करेगा। वो देख लेगा कि तो पहली जो अमाउंट है उसी को टाइम से पे नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी लिमिट जो है उसको इंक्रीज नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो भी बैंक आपकी लिमिट को इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जब आप ऑलरेडी जो कार्ड की लिमिट है उसको यूज नहीं करोगे तो बैंक आपकी और आगे लिमिट इंक्रीज नहीं करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लिमिट कैसे इंक्रीज होगी, स्टार्टिंग के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। रिक्वेस्ट आपको कैसे करनी है, कॉल करके या आप मेल करके भी करा सकते हो, या फिर ब्रांच में जाके कोई आपकी जान पहचान है तो वहां से भी आप खुद जाके बैंक को बोल के लिमिट इंक्रीज करा सकते हो। और अगर इंक्रीज नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, कैसे हो सकती है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो देखो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।